नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा, तो वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूं आपके लिए। 5 राज्यों में विधानसभा सीटों के बारे में जानेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्वेश्चंस तो जरूर बनेंगे। तो देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। बहुत ही डिटेल होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है, बहुत जरूरी है, रिपब्लिक डे आने वाला है, तो इसके लिए दोस्तों रिपब्लिक डे ऑफर जैसे कि हर वर्ष चलाया जाता है, इस बार भी है। आपको आज इस बार जो कूपन कोड यूज करना है वो है इंडिया 50। इंडिया 50 कूपन कोड अगर आप इंटर करते हो कोई भी ई बुक, कोई भी कोर्स लेने जाते समय, तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी हर एक चीज आधे दाम पर है अभी। चाहे कोई सी भी आप ई बुक लेना चाहते हो, आज लेने पर, आज और कल, यानी 24, 25 और 26 जनवरी 3 दिन के लिए ऑफर था। आज 25 जनवरी है और 26 जनवरी को 2 दिनों के लिए और ऑफर बचा हुआ है। कोई भी ई बुक लो, कोई भी कोर्स लो, आपको 50% ही पे करना है, ठीक है ना। आप सभी लोग को ये कूपन कोड यूज करना है एमजेटी ऐप पर जाकर के। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 93 94 67 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारियां जान सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही डिसाइड करता है दोस्तों कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किस पार्टी से होंगे, ठीक है ना। कौन होंगे ये तो बात की बात होती है, लेकिन किस पार्टी से होंगे ये डिसाइड उत्तर प्रदेश ही करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भी यहाँ पर होती हैं। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो होता है उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि क्या होने वाला है आगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुछ देखिए अभी वर्तमान में स्थिति क्या है ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। पीछे का कौन कौन सी सीटें कितना आई थी पिछले चुनाव में, इस बार का क्या माहौल है, ये सब हम लोग जानेंगे। 5 राज्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अभी बेसिक जानकारी आप जान लो, उत्तर प्रदेश पड़ता कहां पर है, तो आप मैप में देखोगे तो यहां पर पड़ता है उत्तर प्रदेश इंडिया के नक्शे में। ओके, ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत बार बता ही चुका हूं। राजधानी इसकी लखनऊ है और इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये बीजेपी पार्टी से हैं। पार्टी का नाम आज की वीडियो में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पार्टी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। इसके बाद राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, और राजेश बिंदल जी यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। झील, नेशनल पार्क, लोक नृत्य, ये सब चीजें मैं लगभग रोज आपको बताता रहता हूं, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। हम लोग आते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है। 75 है टोटल जिलों की संख्या, और विधानसभा भी है यहाँ पर, विधान परिषद भी है। विधानसभा में सीटों की संख्या है 403। 403 विधानसभा में सीटें हैं, और विधान परिषद भी है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में विधान परिषद से मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा से ही मतलब रखेंगे हम लोग। विधान परिषद में एक्चुअली में जो होता है उसका चुनाव का प्रक्रिया अलग होता है, वो बिल्कुल आम जनता के द्वारा वोट करके नहीं जाते हैं, उसमें उसका प्रक्रिया अलग है। उसको मैं आपको पॉलिटी वाले वीडियो में बताया हुआ हूँ अच्छे से समझा करके। यहाँ पर हम लोग विधानसभा में बात करेंगे, जहां पर सामान्य आम नागरिक, एक वयस्क नागरिक जाकर के मताधिकार का प्रयोग करके चुनता है सीटों को, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 403 सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि भारत के किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में ही। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्यों डिपेंड करता है यूपी ही कि आगे जाकर के केंद्र में किसकी सरकार होगी। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में भी जो सीटें की संख्या है ना वो सबसे ज्यादा है। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, और लोकसभा में आप जानते ही हो कि टोटल 543 सीटें हैं यहाँ पर। जब सोचो कोई एक राज्य अकेले 80 सीटें अपने पास रखता है, तो कहीं ना कहीं 272 लाने के काफी ज्यादा महत्व रखता है। 80 सीटें जिसके पास हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी सरकार है, समझ लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में सरकार है तो मैक्सिमम सीटें भी आ सकती हैं संसद की, ठीक है। जब संसद की, यानी कि क्योंकि जो जनता है, जनता तो वही है जिसको लोकसभा में वोट करना है, उसी को विधानसभा में वोट करना है, तो जनता का रुख देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी इस बार वाला चुनाव होता है, कोई सी भी एक पार्टी जीतती है, मान लीजिए अभी तो बीजेपी की सरकार है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार चुनती है, जनता चुनती है, इसका मतलब ये होगा कि जनता जो है वो बीजेपी से रुष्ट है, वो जा रही है समाजवादी पार्टी के पास।
हालांकि समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, इसलिए राष्ट्रीय स्तर का चुनाव तो लड़ेगी नहीं वो, ठीक है ना। वो अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकती है, ठीक है। चुनाव वैसे तो प्रधानमंत्री खड़े नहीं किए जाते, वो तो चुना जाता है, लेकिन फिर भी वो एक इस प्रकार से चुनाव लड़ नहीं सकती है, ठीक है। वो छोटा दल है, तो वहां पर जो बाकी की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, सब उम्मीद लगाएंगे कि जनता जो है उनमें से किसी को चुनेगी। तो इस प्रकार से रुख देखा जाता है। तो 80 सीटें जिसके पास जाती हैं लोकसभा में, ठीक है, तो ये भी अनुमान लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ना, यही डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री भी कौन होगा। और यहाँ का विधानसभा चुनाव जो होता है, सबकी नजर इस पर रहती है। फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति की। यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर पूछा जाए कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो उत्तर प्रदेश से ही बनी थी सुचेता कृपलानी जी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी, इसको याद रखना है। किसी भी राज्य में अगर बात करें तो उसमें पहली महिला वही थी जो उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो मायावती जी बनी थी, सेकंड ये लेडी बनी थी, ठीक है, सेकंड लेडी बनी थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो सीएम भी सबसे ज्यादा बार मायावती जी ही बनी है, 4 बार। कितनी बार? 4 बार सीएम रही हैं। इनकी पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि पार्टी का नाम आपको याद रखना है, बहुजन समाज पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, सबसे ज्यादा बार जीती हैं। हालांकि अभी की कंडीशन की बात करें तो अभी देखिए योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम। सबसे अच्छा, सबसे युवा अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो आप बताएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, ठीक है। ये मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, ठीक है, उन्होंने स्थापित की थी। अभी वर्तमान में अध्यक्ष ये हैं। बीजेपी पार्टी से योगी आदित्यनाथ हैं जो वर्तमान में है सीएम, ठीक है, ये वर्तमान में सीएम की कैंडिडेट पर हैं। अच्छा, इस बार करहल से लड़ रहे हैं कौन? अखिलेश यादव। इस बार ये गोरखपुर अर्बन से लड़ रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना है आपको, ये दोनों ही दोनों व्यक्ति जो हैं ये विधानसभा के सदस्य अभी वर्तमान में नहीं हैं। ध्यान रखना है, ये दोनों संसद हैं, लेकिन इस बार ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने घोषणा की है कि हम एक एक सीट अपना अपना बढ़ाएंगे कम से कम। तो ये विधानसभा का चुनाव ये भी लड़ने जा रहे हैं, कहां से? गोरखपुर अर्बन से। और ये करहाल सीट से लड़ने जा रहे हैं कौन? अखिलेश यादव जी, ठीक है। तो ये दोनों पहली बार विधायकी लड़ने जा रहे हैं। और जो विधायकी लड़ेगा तो वो जाएगा विधानसभा में, ठीक है ना। इससे पहले विधान परिषद में जाया करते थे, विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, ओके, इस वजह से सीएम थे। इसके बाद देखिए, ये है प्रियंका गांधी, ये कांग्रेस पार्टी की इस बार की चेहरा है, ठीक है, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ये 1885 में स्थापित हुई थी, इसके बारे में मैं आपको बताया ही हूं। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए यहां पर तो नॉट कॉन्टेस्टिंग दिखा रहा है, यानी कि इसमें ये दिखा रहा है कि ये खुद नहीं लड़ रही है, लेकिन इनकी पार्टी लड़ रही है, ठीक है ना। विधायकी का पद ये खुद इस बार नहीं लड़ रही है। लास्ट इलेक्शन में क्या स्थिति थी? पिछली बार का जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, अब देखिए ध्यान समझिए, 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं। अब इसमें 50% आप करोगे, 50% से जो ज्यादा हुआ वही बहुमत हुआ, तो 50% कितनी हुई? 201 सीट हुई। 201 सीट से ज्यादा अगर जो कोई भी पाया तो मतलब उसकी पार्टी बहुमत में रहेगी। पिछली बार देखिए कितना आया था? 312 सीट आई थी, 312 सीट आई थी, यानी प्रचंड बहुमत था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। 45 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को और 19 सीटें मिली थी बीएसपी को। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी से इसने गठबंधन किया हुआ था, ठीक है। 7 सीटें आई थी कांग्रेस को, ठीक है। तो ये पिछली बार की स्थिति थी। अभी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव के बाद एक वीडियो में फिर से आपको दूंगा कि इस बार किसने किसने कैसे कैसे सीटें जीती हुई हैं। ये बात थी उत्तर प्रदेश के चुनाव की, ठीक है ना। बिल्कुल अब क्लियर हो गया आपको क्या क्या होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। अच्छा, चुनाव आप सबको पता है 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, 10 फरवरी से चुनाव इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। 7 चरणों में चुनाव होंगे। कितने चरणों में? 7 चरणों में, 7 स्टेजेस में चुनाव होने वाले हैं यूपी में। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जिलों की संख्या भी ज्यादा है। अब बात करेंगे हम लोग उत्तराखंड की। उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। ये अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, 27वें भारतीय राज्य के रूप में अलग हुआ था। लेकिन जब ये अलग हुआ था तब इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल नाम था तब। और अब चूंकि बाद में 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया, तो हम लोग उत्तराखंड ही पढ़ेंगे।
उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक विंटर कैपिटल है, एक समर कैपिटल है। विंटर कैपिटल देहरादून है, पहले देहरादून ही हुआ करती थी राजधानी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में घोषणा की गई है कि समर कैपिटल इसकी गैरसैंण होगी। क्लियर। इसके बाद अभी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। इनसे पहले अगर आपको याद हो तो तीरथ सिंह रावत थे। तीरथ सिंह रावत से पहले अगर बात किया जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, दोनों ही बीजेपी पार्टी से थे। दो सीएम हाल फिलहाल में बदले गए, यानी उन्होंने इस्तीफा दिया, अब पुष्कर सिंह धामी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर गवर्नर की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो संजय कुमार मिश्रा हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। ओके, लोकेशन अगर देखेंगे तो लोकेशन ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है 13, और विधानसभा की सीटें कितनी है 70, यानी 70 सीटों पर होने हैं चुनाव, 70 सीटों पर होने हैं चुनाव। ओके, इन्हीं 70 सीटों की लड़ाई हुई है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें हैं, इनका यूज कब पड़ता है। लोकसभा का तो यूज पड़ता है दोस्तों, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, यानी जब प्रधानमंत्री वाला चुनाव होता है तब जरूरत पड़ती है लोकसभा की सीटों की। राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की बाकी की जरूरत कब पड़ती है, जब दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है ना। चलिए, और बाकी संसद में बिल वगैरह पारित करने के लिए वो तो जरूरत पड़ती ही है, संसद के ही वो सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए दो यहाँ पर प्रमुख नेता हैं, दो यहाँ पर प्रमुख नेता हैं जिनके बीच में लड़ाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अब आ रही है यहाँ पर केवल, लेकिन हमने दो लिया हुआ है। एक हरीश रावत जी हैं, ये पूर्व सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ये पिछला जो चुनाव हुआ था उनमें इनको मिली थी 11 सीटें। पुष्कर सिंह धामी जी ये वर्तमान में है, बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, ये खाटिमा सीट से ये विधायक हैं। कहां से हैं, कहां से विधायक हैं, खाटिमा सीट से, उत्तराखंड के खाटिमा सीट से। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी पार्टी को 57 सीटें मिली हुई थी, 70 में से 57 सीटें इनको मिली हुई थी। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब बात आती है गोवा की, भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा, यहां पर भी चुनाव होगा दोस्तों। गोवा की राजधानी है पणजी। लोकेशन आप देखना चाहोगे तो यहां पर है गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, गोवा पड़ता है। प्रमोद सावंत ये बीजेपी पार्टी से सीएम है। ठीक है, आपको याद होगा मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, बहुत ही जुझारू, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही पढ़े लिखे नेता थे, आईआईटीएंस थे। उनका निधन भी हो चुका है, तो फिर वो भी यहाँ के सीएम रह चुके हैं। तो उनके बाद बने थे प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से। ठीक है ना। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में। चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता जी बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ही देखता है गोवा का भी काम, इस वजह से यही दीपांकर दत्ता ही यहाँ के भी चीफ जस्टिस माने जाएंगे। जिलों की संख्या केवल 2 है, क्योंकि भारत का सबसे छोटा राज्य है। विधानसभा सीटें लेकिन यहाँ पर 40 हैं। ध्यान रखिएगा, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40 सीटें हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा, और लोकसभा में 2 सीटें हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, और राज्यसभा में यहाँ से 1 सीटें जाती हैं। 2 लोकसभा 1 राज्यसभा में सीट जाती है। बात करते हैं पिछले चुनाव की क्या हालत थी। पिछले चुनाव में दोस्तों प्रमोद सावंत जी ये तो अभी वर्तमान में लीडर हैं, वर्तमान में सीएम है। ठीक है ना। जब पिछला इलेक्शन हुआ था, लास्ट इलेक्शन हुआ था, तब 13 सीटें मिली थी किसको, बीजेपी को, और कांग्रेस को मिली थी 17 सीटें। अब आप सोचोगे तब बीजेपी का कैसे है भैया, बीजेपी का कैसे वो है, विधायक टूटते भी तो हैं, अन्य पार्टियों का गठबंधन भी तो होता है। ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद 3 सीटें जो थी जीएफपी पार्टी से थी, विजयी सरदेसाई की। यहाँ पर दिगंबर कामत जो हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख लीडर हैं अभी वर्तमान में। ओके, ये चीजें हैं। अब देखिए कभी भी चुनाव होता है, जब चुनाव हुआ बहुत सारी पार्टी रहती हैं। यहाँ पर मैं 2-2, 3-3 पार्टी का ही नाम लिख कर दिखा रहा हूँ। कई सारी पार्टी होती हैं। कई सारी पार्टियों में क्या होता है कि बाद में गठबंधन भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है, अगर बहुमत नहीं है, कोई भी एक जो पार्टी है वो बहुमत में नहीं है। देखिए जैसे 100% है, मान लीजिए ये चुनाव होता है, 100% का ये स्कोर है। अब मान लीजिए कोई एक पार्टी ने जीत लिया 40% सीटें किसी एक पार्टी को मिल गई। बाकी की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको मिल जाती है अगर मान लीजिए सीटें। ठीक है, तब कोई जरूरी नहीं है जिसका ज्यादा हो वही सीएम बने, ये जरूरी नहीं है। अगर ये 50% से नीचे है तो हो सकता है ये भी कि बाकी सारी पार्टियां आपस में एक हो जाए।
बाकी सारी पार्टियां आपस में एक हो जाएं और उनका, क्योंकि 49% अगर ये मैक्सिमम अगर 50 से नीचे है तो 49 हो सकते हैं, 49 में है, बाकी के सब लोग जुड़ गए तो 51 हो गया उनका, वो लोग अपना चुन लें सीएम का उम्मीदवार, ऐसा भी हो सकता है। या दूसरा कंडीशन जो अमूमन देखा जाता है कि कोई एक, इनको भाई बहुत कम लोग चाहिए, जैसे ये 40 सीट पाए हुए हैं, इनको अगर 100 सीटें टोटल है, अगर इनको चाहिए होगा 51 चाहिए, तो ये किसी ऐसी पार्टी को ढूंढेंगे या किन्हीं ऐसी 1-2 पार्टी को ढूंढेंगे जिससे इनका जो है 51 सीट पूरा हो जाए, इनको 11 सीट जो चाहिए वो मिल जाए। अगर मिल जाता है तो फिर ये अपना सीएम बना लेंगे वहां पर, अपनी सरकार बना लेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं, अगर आपको चुनाव के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तब भी आप ये वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको आता है चीजें तो आप ध्यान से देखते जाइए, आपको काफी चीजें नई भी मिलेंगी देखने को। अब बात करते हैं हम लोग पंजाब की। पंजाब दोस्तों आप देख रहे हो बहुत दिनों से ये चर्चे में लगातार बना हुआ है, लगातार जब से किसान बिल आया हुआ है तब भी ये चर्चे में था, ठीक है ना। और उसके बाद से, किसान बिल ही कहें, उसके बाद से ही ज्यादा चर्चे में आया, क्योंकि वहीं से तुरंत अकाली दल बीजेपी से गठबंधन अपना वापस लिया। अकाली दल की लीडर थी हरमनप्रीत कौर बादल, उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद लगातार उतार चढ़ाव चलता रहा। एक कांग्रेस पार्टी के फूफा जी हैं सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, ये भी रिसियाए हुए रहते हैं, हमेशा इनको कोई पद चाहिए रहता है, तो इनकी वजह से भी हमेशा चर्चे में रहा, ठीक है। फिर वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, वो अलग अपनी पार्टी बना लिए। फिर यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीएम, ठीक है ना। तो इस वजह से ये लगातार उतार चढ़ाव लगा रहा और लगातार चर्चे में रहा भी पंजाब। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। खासा नजर उत्तर प्रदेश के बाद किसी चुनाव पर नजर है तो वो है पंजाब पर, ठीक है। अब देखिए पंजाब में क्या है वर्तमान में स्थिति। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से चरणजीत सिंह चन्नी जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और रविशंकर झा यहाँ के करंट टाइम पर है चीफ जस्टिस। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट एक ही पड़ता है, इस वजह से यही एक ही है। पंजाब कहां पर पड़ता है, लोकेशन आप देखेंगे मैप में, यहां पर है पंजाब। यहां पर जिलों की संख्या है टोटल 23। कितने जिले हैं, 23 जिले हैं यहाँ पर। विधानसभा की सीटों की संख्या है 117, यानी 117 सीटों पर होने वाले हैं चुनाव। अब आप जरा कमेंट करके मुझे बताओ, 117 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं तो बहुमत अगर लाना है तो कितने सीटें जीतना होगा, कमेंट करके आप बताइए हमें। इसके बाद यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी अगर बात करें तो यहां पर 13 सीटें दोस्तों, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, 13 सीटें जो है ये लोकसभा में है और राज्यसभा में 7 सीटें हैं, ठीक है। 13 और 7 ये लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति है जो संसद में जाएगी। अभी वर्तमान में स्थिति की बात करें तो लड़ाई तो बड़ी जोर से चल रही है। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पे हैं, देखिए 77 सीट जीते हुए हैं पिछली बार जो है। अब चरणजीत सिंह चन्नी को मत समझिएगा, ये तो अभी बने हैं सीएम बेचारे, ठीक है ना, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीएम थे। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार कितना जीता, 77 सीटें जीती हुई थी। 3 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी, बीजेपी वहां पर बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है, बीजेपी वहां पर उतना नहीं है जितना आम आदमी पार्टी वहां पर अपना पकड़ मजबूत की हुई है पंजाब में, ठीक है। 20 सीटें आम आदमी पार्टी से पिछली बार आई हुई थी, पिछले चुनाव में 20 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी से। आप समझ सकते हो 3 सीट कहाँ 20 सीट, ठीक है। इसके अलावा एसएडी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल करके है, तो 15 सीटें उसको मिली थी। सुखबीर सिंह बादल जी वहाँ के लीडर हैं, ठीक है, और इनसे बीजेपी ने गठबंधन भी किया हुआ है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, उनकी पार्टी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। क्या नाम है, पंजाब लोक कांग्रेस, नाम याद रखिएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूं, पंजाब लोक कांग्रेस, ठीक है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी है और सुखबीर सिंह बादल जी की ये जो शिरोमणि अकाली दल है, ये दोनों पार्टियां बीजेपी से गठबंधन कर रही हैं इस बार, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल इतना क्लियर है। चलिए, तो ये तो पंजाब के चुनाव की बात थी। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में भी दोस्तों चुनाव है, लास्ट राज्य है, 5वां राज्य मैंने आपको बताया। मणिपुर की आप लोकेशन देखोगे तो यहां पर है मणिपुर। मणिपुर भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम तो सबसे भारी राज्य है, सबसे भारी कह सकते हैं इसलिए क्योंकि वो सबसे पुराना राज्य है, सभी राज्य जो है वहां के उसी से टूटे हुए हैं। तो असम पर तो वहां पर बीजेपी का कब्जा है। मणिपुर जो है, मणि पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। मणिपुर भी वहां पर बहुत ज्यादा मायने रखती है और मणिपुर में अभी वर्तमान में सीएम है एन बीरेन सिंह जी, ठीक है, बीजेपी पार्टी से ये है। ला गणेशन यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं, चीफ जस्टिस हैं पीवी संजय कुमार।
इम्फाल होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ पर बाकी चीजें तो आपको लिखी हुई हैं, आपको दिख ही रही हैं और भी मैं क्लासेस में लगातार बताता रहता हूँ। जिलों की संख्या है 16, विधानसभा की सीटें हैं 60। अब जब 60 विधानसभा की सीटें हैं तो इसमें चाहिए कितना बहुमत के लिए? 31 सीटें। कितनी चाहिए? 31 सीटें, यानी 50% से 1+। ठीक है, तो यहां पर 31 सीटें चाहिए। अच्छा, लोकसभा में 2 सीटें जाती हैं, राज्यसभा में 1 सीटें जाती हैं मणिपुर से। चलिए, लोकसभा राज्यसभा किसी दिन आपको इत्मीनान से और अच्छे से समझा दूंगा क्या होता है। फिलहाल यहां पर देखिए, नंगथुरम बीरेन सिंह जी, ये बीजेपी पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर हैं चीफ मिनिस्टर। ओके, 21 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली हुई थी। मैंने आपको बताया कितना चाहिए? 31 सीटें चाहिए। अभी कितनी है? 21 सीटें पिछली बार आई हुई थी, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई होगी, तभी तो सीएम है। अब चूंकि गठबंधन में इनको चाहिए था केवल 10 सीटें, 10 सीटें अगर चाहिए थी तो इस वजह से ज्यादा सीटें जिसकी होती है वही अपना सीएम बनाता है। भाई जो भी समझौता हो आपस में, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी शिवसेना और बीजेपी का पहले हुआ था गठबंधन, तो फिर वहां पर बनी थी शिवसेना और बीजेपी के साथ, तो बीजेपी बना था, बीजेपी के लीडर बने थे वहां पर सीएम। लेकिन फिर क्या हुआ? बात नहीं बनी, उनको शिवसेना पार्टी को अपना सीएम का चेहरा देखना था, तो वो क्या किए? आईएनसी पार्टी से, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, और फिर वहां पर एक और पार्टी से उन्होंने गठबंधन कर लिया और फिर अपना सीएम बना लिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भी समझौते हुआ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से बात बैठ करके बनती है। कभी कभी वो विधानसभा के अध्यक्ष बना देते हैं किसी को, कभी कभी उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से होता है। फिलहाल आईएनसी की बात करें तो 28 सीटें पिछली बार जो थी, 28 सीटें थी। अब आप देख लीजिए, 28 सीटें थी, इसको केवल 3 सीटें चाहिए थी, फिर भी इसकी सरकार नहीं है वहां पे। ठीक है, इसके बाद देखिए उरीपोक, 4 सीटें थी, किसकी? युन्नम जयकुमार सिंह की। ओके, ये इबोबी सिंह है। ओके, तो ये सभी बातें थी। मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया और 5वां राज्य उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। आई होप आपको इनसे रिलेटेड बेसिक जानकारी पता लग गई होगी। अभी दोस्तों डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, 50% का डिस्काउंट है रिपब्लिक डे पर। ठीक है, आप हमारे कोई से भी कोर्स अगर आप लेते हो, यूपी लेखपाल का बैच आया हुआ है, यूपी पुलिस का बैच आया हुआ है, राज्य व्यवस्था का है बैच, इसके अलावा आप इंडिविजुअल ले सकते हो, इकोनॉमी का, इंडिविजुअल हिंदी का, इंडिविजुअल मैथ का ले सकते हो, इंडिविजुअल जीएस का भी बैच आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने उसको लिया है, तो इंडिविजुअल जीएस का बैच आप ले सकते हो। उसमें आपको 2 साल तक सारा का सारा मटेरियल दिया जाएगा, साथ ही साथ ई बुक भी फ्री दी जाएगी 2 साल तक, आप उसको भी ले सकते हो। जो भी चीज अगर आप अभी परचेज करते हो आपको आधे दाम पर मिलने वाली है। आपको कूपन कोड यूज करना है India50। कहां पर जाकर के? MZT ऐप पर जाकर के। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए और MZT ऐप से जाकर के आप किसी भी हमारे पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के पास से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।